गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो बेटा देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा +1 क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है हिंदी। लेसन है आलो अंधारी। पाठ था हमारा, सॉरी, पुस्तक थी हमारी वितान। तो प्यारे बच्चों, देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार क्या है कि बेबी अब लिखने लग जाती है। उसके बाद देखिए कि स्टोरी में क्या आता है कि लिखते हुए वह क्या करती है, उसको अपने जीवन में किन किन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चूंकि लेखिका अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी तो लोग उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ किया करते थे। पर तातुश के घर इतना प्यार मिलता था कि वो सारी परेशानियां भूल जाती थी। एक दिन लेखिका जब घर में बैठी थी तभी मकान मालिक का बड़ा बेटा आकर उसके घर के दरवाजे पर बैठ गया और ऐसी बातें करने लगा कि उसको शर्म आने लगी। ना ही वो अब बाहर जा पा रही थी, ना ही उसे जाने को कह पा रही थी। अब वो इस घर को भी छोड़ने को सोचने लगी थी। पर अचानक एक दिन घर तोड़कर सारा सामान फेंक दिया गया, जिससे वो सोचने लगी कि अब अचानक से अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। उसकी मदद के लिए अब कोई नहीं था और अचानक से उसे नया घर मिलना संभव नहीं था। जब लेखिका ने सारी बात तातुश को बताई तो उन्होंने उसे तुरंत सारा सामान लेकर घर आने को कहा। फिर ऊपर का एक कमरा मिल गया जिसमें उसने अपना सारा सामान जमा जमा दिया। तातुश उसे अपनी बेटी की तरह माना करते थे। कभी वो बीमार पड़ती तो उन्हें बहुत फिक्र हो जाती। वे खुद दवा ला देते और समय समय पर वे खुद उन्हें दवाई दिया करते थे। आगे लेखिका बताती है कि 2 माह से अधिक हो गया था और उन्हें उसके बड़े बेटे के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो तो ये तक नहीं जानती थी कि उसका बड़ा बेटा कहाँ रहता है। तातुश के बड़े प्रयत्नों के बाद उसका पता चला तो वो अपने बड़े बेटे से एक दिन मिलने गई। उसके बाद तातुश ये चाहते थे कि वो उसके लिए काम इधर ही ढूंढे ताकि वो आगे की पढ़ाई भी कर सके या फिर नया काम सीखे। फिर कुछ समय पश्चात ऐसा ही घर तातुश ने ढूंढ कर उसे काम पर लगा दिया। देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ क्या है उनका कोई रिलेशन नहीं था ब्लड, वह बेबी हालदार के लिए कितना मसीहा बन रहा था। वैसे लेखिका जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी, पर एक दिन पार्क में घूमते हुए उसकी मुलाकात सुनीति नाम की 20-22 वर्ष की लड़की से हुई। वो भी बंगाली थी। वो उससे घुलने लगी थी, पर बहुत ही जल्द सुनीति चली गई, जिससे लेखिका का मन भी पार्क में नहीं लगने लगा। तत्पश्चात वहां जाना उसने छोड़ दिया और वही समय अपने पढ़ने लिखने में देने लगी। अब तक जितना वह लिख चुकी थी, तातुश ने फोटो कॉपी कराकर उसे अपने एक दोस्त के पास कोलकाता भेज दिया था। एक दिन तातुश लेखिका के लिए लिखी गई अपने दोस्त की चिट्ठी को लेकर आए और उसे पढ़कर सुनाने लगे। उसमें उसने उसमें उनकी लेखनी को खूब प्रशंसा दी की गई उनके लेखनी की खूब प्रशंसा की गई और उसे किसी पत्रिका में छापने की बात कही थी। तातुश के वो मित्र अक्सर पत्र के माध्यम से लेखिका का हौसला बढ़ाया करते और उनकी लेखनी की सराहना करते। मतलब तातुश यानी कि जो मकान मालिक है उसके रिश्तेदार भी अब तो क्या है उसके घर में जो काम करती थी बेबी हालदार, उसको क्या करने लग गए थे, जानने लग गए थे। लेखिका बताती है कि एक दिन जब उसने उनके बाबा घर आए, उनसे बातों बातों में पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। बताते हुए उसकी बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा घर जाते वक्त बिल्कुल निश्चिंत होकर गए, क्योंकि वे जान चुके थे कि इस घर जैसी इज्जत उसे और कहीं नहीं मिल सकती। इसके बाद वे अक्सर लेखिका को फोन कर उनका हालचाल पूछा करते और उनकी लेखनी के बारे में भी जानना चाहते। लेखिका आगे बताती है कि वो पहले यह सोचा करती थी कि अपनी सहेलियों से दूर भी नहीं रह पाएगी, पर एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा काम में इतना मग्न हो जाती है कि उसे आभास भी नहीं होता कि वो कितनी गलत थी। वो सहेलियों से बिछड़ने का दुख भूल चुकी थी और चाहने लगी थी कि उनमें से कोई उनसे मिलने ना आए। देखिए कि इतनी मग्न हो गई थी, वे चाहती नहीं थी कि मेरे जो फ्रेंड है वो उनसे मिलने आए। लेखिका को लोगों को खाना बनाकर खिलाना जितना पसंद था, उतना ही उपन्यास
कहानी, कविता और अखबार पढ़ना भी क्या था, पसंद था। तो एंड में जाकर क्या है, उसकी जो क्या है पुस्तक छपेगी, देखिए। एक दिन पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसे लेकर वह चाय बनाने चली गई। चाय बनाते बनाते जब वह पैकेट खोलती है तो देखती है कि पैकेट में एक पत्रिका है। जब वह उसे देखने लगी तो देखती है कि उसमें एक जगह उनका नाम लिखा है। आश्चर्य से वह उसे देखने लगी। उसमें लिखा था, आलो अंधारी बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। वह उसे बच्चों को दिखाने लगी। उनकी बेटी ने उनका नाम उसमें पढ़ा और कहा, माँ, इस किताब में तो तुम्हारा नाम लिखा है। और वे हंसने लगे। उसका हंसता चेहरा देखकर लेखिका का मन खुशी से भर आया और उन्हें गले लगा लिया। फिर अचानक से ही जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो उनसे हटी और भाग कर तातुश के पास आई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मतलब उसने जो भी लिखा था वो एक पुस्तक के रूप में, पत्रिका के रूप में छप चुका था। उस पत्रिका का नाम क्या था, आलो अंधारी बेबी हालदार। आज के लिए इतना काफी है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।